अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। हर दिन नए आरोप, नए बयान और नए दावे सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे विवाद में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान बड़ा दावा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने भी विपक्ष के कुछ नेताओं को जांच के दायरे में लाने की मांग की है। ऐसे में सवालों से ज्यादा अब सियासी बयान वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने दावा किया है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी बताए जा रहे रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे मामले की और भी परतें खुलेंगी। हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत सबूत नहीं पेश किया, लेकिन फिलहाल ये एक राजनीतिक आरोप है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अजय आलोक ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि इस मामले में अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी समाजवादी पार्टी संतों और धार्मिक संगठनों के विरोध का सामना कर चुकी है और आगे भी उसे इसका जवाब देना पड़ेगा। और इनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है और इधर विश्व हिंदू परिषद भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने जांच अधिकारी को पत्र लिख दिया है और मांग की है कि जिन विपक्षी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी या गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाए। उनका कहना है कि अगर किसी नेता के पास ऐसे आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। परिषद का तर्क है कि केवल राजनीतिक बयान देने के बजाय तथ्य जांच के सामने आएगा तो काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। इससे पहले अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं और हाल के दिनों में उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी इस मुद्दे को लगातार उठाया है। गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे के उसमें कथित अनियमितताएं हैं, उसकी जांच पहले से जारी है। जांच एजेंसियां आरोपी बनाए गए नए लोगों की भूमिका, चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया, रिकॉर्ड और आर्थिक लेन देन की जांच कर रही है। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पुलिस कई अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। हालांकि जांच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। अब समझिए, इस पूरे विवाद ने साफ तौर पर राजनीतिक रूप ले लिया है। हमने पहले भी कहा था कि यहां पर श्री राम के नाम पर राजनीति चल रही है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष पर सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार और मंदिर प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई का फैसला केवल जांच करेगी, एसआईटी करेगी, कोर्ट करेगा, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मामला अभी जांच के अधीन है। बीजेपी के दावे हो या फिर विपक्ष के आरोप हो, किसी भी पक्ष की राजनीतिक बयानों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता और आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, उपलब्ध सबूत और आधिकारिक निष्कर्ष ही तय करेंगे कि इस पूरे मामले में आखिर सच क्या है। तब तक ये मामला राजनीति, आस्था और कानून तीनों के बीच चर्चा का विषय बना रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर समझिए कि किस तरीके से बोला जा रहा है कि टिन्नू यादव की लगातार समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव के साथ वो लगातार फ़ोन कॉल पर बात करते रहते थे। अब यहाँ पर ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अलग रुख लेता जा रहा है। समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ अब ये जो तीर है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर बीजेपी को कटघरे में रखना चाह रही थी समाजवादी पार्टी, लेकिन अब जो टिन्नू यादव का जो मामला निकल कर आया है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जो घूम रहा है, जो अखिलेश यादव की तरफ जा रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये ज़रूर बयां करती हैं कि ये मामला जितना बड़ा अभी दिखाई दे रहा है उससे और कहीं ज़्यादा पेचीदा और बड़ा रहने वाला